आज के चैप्टर में हम लोग हाइड्रोजन, जो कि एक इनऑर्गेनिक चैप्टर है, उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जो है वो बस करने जा रहे हैं। और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा, कुछ बहुत सारे इसका प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम उसमें से बस कुछ प्रॉपर्टीज को एक ट्रिक के द्वारा उसको आज याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ, हाइड्रोजन का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब हाइड्रोजन की है कि जो उत्पत्ति है, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया बिग बैंग के दौरान। किसके दौरान? बिग बैंग के दौरान। बिग बैंग क्या है? एक थ्योरी है। हमारे यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, इसमें बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, लेकिन उसमें से जो एक बिग बैंग थ्योरी है, इसको सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल, यानी कि सबसे ज्यादा क्या कहें कि सबसे ज्यादा रियली सत्य माना जाता है बिग बैंग को। इस थ्योरी के अनुसार कहा गया था कि हमारा जो यूनिवर्स है शुरुआती स्टेज में जस्ट लाइक जो पिन होता है ना, उस सुई के नोक से भी बहुत छोटा था, लेकिन जब अचानक से विस्फोट हुआ तो हमारा यूनिवर्स बहुत फैलने लगा, अचानक से फैलने लगा, और इतना फैला कि आज तक वो फैलता ही जा रहा है। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक टेलीस्कोप है, हबल स्केप टेलीस्कोप, उसमें भी यह बात को बता दिया कि हमारे दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दो चीजों के जो स्पेस में गैलेक्सीज है उनकी दूरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसने इस बात को, इस थ्योरी को क्या किया, लगभग सही प्रूफ किया था। तो इसी दौरान, बिग बैंग के दौरान ही जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, ये एग्जिस्टेंस में आया। जब क्या हुआ कि जब बिग बैंग के दौरान लगभग 3 मिनट के अंदर में ही, बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर ही क्वार्क्स जो है वो प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन यानी कि छोटे छोटे जो एलिमेंट है वो बनाने लगे, और उसी दौरान जो हाइड्रोजन जो है वो बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बिग बैंग के दौरान सबसे ज्यादा दौरान जो है सबसे छोटे छोटे एलिमेंट बने, हाइड्रोजन, हीलियम, ये बनने लगे। तो उसी दौरान ये ओरिजिन में आया, एग्जिस्टेंस में आया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नाम आखिर किसने दिया? तो हाइड्रोजन नाम जो है वो दिया केमिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ने हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन दिया। किसने दिया? एंटोनी लेवोसियर ने हाइड्रोजन का नामकरण किया। किसने किया? एंटोनी लेवोसियर ने। अब बात आती है हाइड्रोजन है क्या। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन जो है वो अनस्टेबल कब होता है? तो जब उसके अंदर केवल एक, यानी कि जब वो H के फॉर्म में होता है, जब वो एटम के फॉर्म में, यानी कि H अकेले सिंगल ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट करता है, स्टेबल कब हो जाता है? तो स्टेबल होता है आपको H2 के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो चाहता है अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना या ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। कोई भी आदमी क्या होता है, वो एक स्टेबल लाइफ चाहता है। तो हर एक एलिमेंट भी अपना स्टेबल, यानी कि वो भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके और H2 के फॉर्म में ही स्टेबल रहता है। वो H के फॉर्म में, H के फॉर्म में कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, वो H2 के फॉर्म में रहता है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि वो H2 लिखा रहता है, H नहीं लिखा रहता है। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद है कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसका परसेंटेज यूनिवर्स में 75%, पूरे यूनिवर्स में ये कितना है? 75% है। बट हमारे अर्थ में ये लगभग 0.0005% है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 5 पार्ट्स पर 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन में 5 पार्ट ही क्या है? हाइड्रोजन है। 10 मिलियन में 5 पार्ट ही क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन यूनिवर्स में इसका जो परसेंटेज है वो 75% है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है। ये हमारे ग्रेविटी को, अर्थ की ग्रेविटी को भी क्या करता है? पार करके स्पेस में चला जाता है।
इसलिए इसका परसेंटेज जो है वो 0.0005% है अर्थ पे, पर यूनिवर्स में कितना है 75% है। अब ये तो बात हो गई हाइड्रोजन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, उसका जो इंट्रोडक्शन हो गया ये है। ये हमारे लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी, तो उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं एक ट्रिक जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन की बहुत सारे प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। तो चलिए, तो हाइड्रोजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का स्पेलिंग क्या होता है, HYDROGEN। क्या होता है, HYDROGEN, ये सभी को पता है। तो इसी से, इसके स्पेलिंग से ही आप लोग इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं। जैसे एच से क्या हो गया, ये हल्का होता है। क्या होता है, ये एच से हल्का होता है। वाई से आप ये कर सकते हैं, वाई यानी कि ये ओपी, ये तो आप लोग याद रख सकते हैं दिमाग में, ये ओपी। आप लोग हमेशा बोलते होंगे ओपी ओपी करते रहते हैं, तो ओपी यानी कि हाइड्रोजन जो होता है इसका दो टाइप होता है। एक होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का दो टाइप होता है, पहला होता है ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन। दूसरा होता है आपका पारा हाइड्रोजन। क्या होता है, पारा हाइड्रोजन। ये तो याद रख सकते हैं, ये OPY से ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन। अब डी से बात करें तो आप लोग रख सकते हैं हाइड्रोजन का जो होता है एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग हेवी वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेवी वाटर। अब हेवी वाटर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हेवी होता है, बल्कि ये H2 मतलब ये जो होता है, मतलब हाइड्रोजन की तरह ही होता है, बट इसका मास क्या होता है, मास बस इसका ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेवी वाटर। हेवी वाटर नहीं, इसको ड्यूटेरियम ही बोलते हैं, हेवी वाटर नहीं बोलते हैं। हेवी इसलिए बोलते हैं, ये हेवी होता है बिकॉज, क्योंकि ये इसका मास जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है इसलिए इसको हेवी भी बोलते हैं। अब इस, ये तो हो गया D4 ड्यूटेरियम। H4 ये हल्का होता है हाइड्रोजन। Y से ये OP ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, पारा हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन दो तरह का, ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन। अब R से बात करें तो R यानी कि इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी होता है इसके अंदर। कौन सा कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। इसके बाद बात करें O से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी होता है इसके अंदर। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। G से यदि आप बात करें तो G से बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप लोग G से कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी। ग्रीन हाउस गैस होता है, हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद ये जनरेट करता है, क्या, एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, ये गैस है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होगी, ग्रीन हाउस गैस है, एनर्जी को जनरेट करता है, ये गैस होता है। उसके बाद ई से, इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते ई से, तो ई से होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई से, इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी इसके अंदर होता है। कौन कौन, ई फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव में बहुत सारे जो भैया है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई आदमी पॉजिटिव कब होता है, जब वो अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटा देता है। नेगेटिविटी को हटाने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई भी आदमी नेगेटिव कब होता है, जब उसके अंदर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आने का मतलब उसके अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इतना समझ में आया। उसके बाद एन से बात कर लेते हैं, तो एन फॉर नॉन मेटालिक। यह हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है।
यानी कि ये क्या होता है, यानी कि नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो गाड़ी क्या फिर थे H4 हल्का, वाई से ये OP हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का दो होता है टाइप, ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन, ड्यू से ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। R से इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, O से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, G से आप लोग तीन प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, एनर्जी जनरेट करता है, उसके बाद ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ई से इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों कैरेक्टर होता है। उसके बाद N4 नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि इसके अंदर नॉन मेटल, यानी कि ये कि नॉन मेटल है। तो इतनी बातें आपको आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आगे जो है हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन, इन सभी बातों की चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज, रिएक्शन वगैरह को भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि उसको ट्रिक के माध्यम से समझाया जा सके, ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके।